वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, पहले तो यही बताना स्वागत है आपका फिर से एक और नई जर्नी में। और आज की जो जर्नी है वो होने वाली है हमारी लाल कुआं और मुरादाबाद के बीच में। अब होगी कैसे, आप जानते हैं कि काठगोदाम से मुरादाबाद के बीच में पैसेंजर ट्रेनों को ऑपरेट किया जाता है। अब हुआ क्या कि आप जानते हैं कोरोना से पहले नॉर्मल पैसेंजर ट्रेनें चल रही थी, तो काठगोदाम से मुरादाबाद 2 ट्रेनें चलती हैं, एक बाया रामपुर चलती है और एक बाया काशीपुर चलती है। अब कोरोना के बाद में इन्होंने ट्रेनों को चलाया दोबारा से एक्सप्रेस बना के, हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में जब यहाँ पर आप जानते हैं कि बाढ़ वगैरह आ गई थी, तो ट्रेनों को रोक दिया था और फिर जब दोबारा से चलाया तो इनको लाल कुआं तक ही चलाया। अब लाल कुआं तक चलाने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो रामपुर वाली ट्रेन थी उसको तो स्टार्टिंग में काठगोदाम तक चलाया, लेकिन फिर उसको बाद में लाल कुआं तक टर्मिनेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस समय अगर आप जो बाया रामपुर ट्रेन आती है ना, वो भी लाल कुआं पे टर्मिनेट हो जाएगी। और इसके अलावा जो बाया काशीपुर आती है उसको लाल कुआं पे टर्मिनेट करने का रीज़न तो खैर मुझे समझ में आता है, क्योंकि पहले वो जो ट्रेन थी ना, पहले मुरादाबाद से चलती थी, काशीपुर पहुंचती थी, फिर काशीपुर में लोको रिवर्सल होता था, फिर लोको रिवर्सल होने के बाद में लाल कुआं पहुंचती थी, फिर लाल कुआं में फिर से लोको रिवर्सल होता था, तब जाके वो काठगोदाम पहुंचती थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनको मेहनत करनी पड़ती थी और समय भी ज़्यादा लगता था। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक ट्रेन आपने लाल कुआं तक कर दी, लेकिन एक ट्रेन एटलीस्ट काठगोदाम तक होनी चाहिए। अब पता नहीं रेलवेज़ कब करेगा या नहीं करेगा, मैं नहीं जानता। फिलहाल हम इन्हीं में से एक ट्रेन जो कि बाया काशीपुर जाती है उसका सफ़र करने वाले हैं। अब जो बाया काशीपुर ट्रेन जाती है उसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ट्रेन दोस्तों 053 64 ट्रेन नंबर के साथ में ऑपरेट होती है और ये आपको लाल कुआं से 4:38 पर निकलते हुए मिल जाएगी। तो 4:38 पर आप इससे जा सकते हैं। फिलहाल फिर ये ट्रेन आपको काशीपुर लेके जाएगी, वहाँ पर लोको रिवर्सल होगा और तब जाके मुरादाबाद पहुँचेगी। अब इसी चीज़ को मैं चैन जर्नी में करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो अभी यहाँ पर मैंने स्पॉट किया है, तो एक ट्रेन है जो कि काशीपुर और लाल कुआं के बीच में स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही है। तो काशीपुर लाल कुआं स्पेशल को अभी हम पकड़ते हैं। तो ये जाएगी लाल कुआं से काशीपुर तक और हमें 2 बजे करीब पहुंचा देगी। उसके बाद में रामनगर से ट्रेन आ रही होगी, रामनगर मुरादाबाद स्पेशल, उसको हम पकड़ेंगे। वो लगभग शायद 2:30 बजे के आसपास आएगी, तो आधे घंटे का गैप हमें मिलेगा और उसको पकड़ के हम पहुँच जाएंगे मुरादाबाद। तो आप इस तरीके से भी चैन जर्नी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके लिए लेकिन आपको टिकट कैसे लेना होगा, जब आप टिकट काउंटर पे जाएंगे तो मैं पहले आपको टिकट लेके दिखा देता हूँ आपको टिकट लेना कैसे है। तो गाइज़ ये है लाल कुआं रेलवे स्टेशन। तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद में टिकट लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर टिकट लेना बता देता हूँ कि आप टिकट कैसे लोगे। तो ये है लाल कुआं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ का फ्रंट है और इधर आप अपनी कार वगैरह या बाइक की पार्किंग कर सकते हैं। अंदर जब आप पहुँचेंगे तो सामने ही आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन करने से पहले आप लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा टिकट काउंटर। तो यहाँ से आपको अब टिकट लेना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तब आप जब इनसे कहोगे कि मुरादाबाद का टिकट दे दीजिए, तो ये कहेंगे कि ट्रेन अभी नहीं है, ट्रेन है शाम को, जो मैंने आपको बता दिया 4:38 पर। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको 4:38 का वेट नहीं करना, आपको इनसे साफ साफ ये कहना है कि आप मुझे बाया काशीपुर टिकट दे दीजिए। तो ये बाया काशीपुर वाला जो टिकट है वो काट देंगे। वो 5 रुपये महंगा है बस, वैसे 50 रुपये का टिकट है, लेकिन वाला 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो किलोमीटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। तो 55 रुपये आपको देने होंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपका समय बच रहा है। 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि जो चैन जर्नी मैं आज कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में ये पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि जो ट्रेन आज चल रही है वो हो सकता है आने वाले समय में ना चले, क्योंकि ये सारी ट्रेनें स्पेशल हैं। तो इन बातों का आप जरूर से ध्यान रखना। कभी बाद में आप कमेंट करके कहें कि सर आपने तो गलत बता दिया। लाल कुआं रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज पकड़ते हैं हम
और प्लेटफॉर्म 4 की तरफ चलते हैं। गाइस ये है अपनी 05369 यानी कि 05369 कासगंज लालकुआ पैसेंजर स्पेशल, मतलब एक्सप्रेस स्पेशल। और अब यही ट्रेन आगे जाएगी लालकुआ काशीपुर स्पेशल बनकर। ट्रेन का जो अराइवल है वो हो चुका है 05369 ट्रेन नंबर के साथ ये आई है, यानी कि कासगंज और लालकुआ के बीच में चलने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। और अभी जो ट्रेन है ये जाएगी 05383 नंबर के साथ में, जो कि बन जाएगी लालकुआ काशीपुर स्पेशल ट्रेन। तो अब हम इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे काशीपुर तक। ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने टिकट ले लिया है। आज का टिकट है हमारा लालकुआ से लेकर मुरादाबाद जंक्शन तक का, और इस पर लिख रहा है साफ साफ बाया KPV यानी कि काशीपुर। और एक एडल्ट है 55 रुपीज़, 149 किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे। तो गाइस ट्रेन पे निकलने में मात्र 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट बाद यहाँ से ट्रेन डिपार्ट कर जाएगी। तो यार बढ़िया लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम से अगर कोई चीज़ ऑपरेट हो तो बहुत ज़्यादा सही लगता है कि हाँ भाई आपने जो पैसे दिया है और मतलब बिल्कुल डिज़र्व है, वरना आप पैसा भी दें और टाइम भी इतना ज़्यादा लगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर अभी जो ट्रेन का अनाउंसमेंट है वो भी हो रहा है कि रेडी टू डिपार्ट। तो बस 2 मिनट और बचे होंगे अब, क्योंकि 1 मिनट तो हमने बातों में ही निकाल दिया। अब हमारी जो जर्नी है ना वो 05364 जो ट्रेन चलती है ना उसके रन पर हो रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप 05364 ट्रेन पकड़ते हैं जो कि बेसिकली काठगोदाम और मुरादाबाद के बीच में बाया काशीपुर ऑपरेट होती है, लेकिन करंटली वो अभी पार्शियली कैंसिल चल रही है लालकुआ और काठगोदाम के बीच में, तो सेम यही जर्नी आपको देखने को मिलेगी, सेम यही रूट देखने को मिलेगा। और बस ये कि उसमें रात हो जाती, क्योंकि हम काशीपुर तक पहुँचते उसमें रात हो जाती, बट ये आपको पूरा ही सेक्शन में आपको दिन में कवर करके दिखा पाऊँगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। तो आपको पूरा सेक्शन दिन में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो जर्नी है वो सेम वैसी ही रहने वाली है जैसे ही उसकी होती। अब हम जो ट्रेन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, 05383 यूज़ करेंगे और उसके बाद में 05368 ट्रेन यूज़ करेंगे। तो ये 2 ट्रेनें हम यूज़ करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं लालकुआ काशीपुर आनंद विहार नेम प्लेट। चलो कोई बात नहीं, ये इंटरसिटी की नेम प्लेट थी। तो ट्रेन ने डिपार्ट कर दिया बिल्कुल ऑन टाइम। ये मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि बिल्कुल ऑन टाइम हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकल चुके हैं। तो गाइस अब हम फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट कर चुके हैं। फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सुबह भी हमने प्लेटफॉर्म 4 से ही डिपार्ट किया था, बट हम गए थे सीधा, और वो जर्नी आपने देख ली होगी, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ये स्टॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे लालकुआ रेलवे स्टेशन पर, तो खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं लालकुआ जंक्शन से लेफ्ट साइड में, वरना हम सीधे निकलते तो आप ट्रैक देख रहे हैं बिल्कुल सीधे निकल जाते। तो लालकुआ जंक्शन बाय बाय, लालकुआ जंक्शन हम संस्कृत में टाटा बाय बाय। अब हम मुड़ चुके हैं काशीपुर वाली लाइन पे, मैं वो दिखाता हूँ। सो गाइस ट्रेन फाइनली अपने पहले स्टॉप गुलर भोज रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, जहां पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचा बना हुआ है, और इसका जो स्टेशन कोड है वो GUB है। और यहाँ पर टोटल मिला के 11 ट्रेनें स्टॉप करती हैं। तो यहाँ पर सभी की सभी पैसेंजर ट्रेनें आपको देखने को मिल जाती है जो इस रूट पर ऑपरेट होती हैं। सो गाइस अब ट्रेन फाइनली पहुंच रही है बाजपुर रेलवे स्टेशन पर। बाजपुर रेलवे स्टेशन काशीपुर और लालकुआ के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन का स्टॉप देखने को इसलिए ही मिल जाता है। खैर ट्रेन यहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुँची है। अच्छी बात यह है कि इस सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्द आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी देखने को मिल जाएंगी।
बाजपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड के बारे में बात करें तो ये है BPZ। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और टोटल मिला के 17 ट्रेनें यहाँ पर स्टॉप करती है, जिसमें 2 सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। तो आपको यहाँ से मुंबई के लिए भी ट्रेन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और गाइस ट्रेन अब पहुंच रही है सरकारा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नीचा बना हुआ है और इसका स्टेशन कोड SKX है। यहाँ पर टोटल मिला के 9 ट्रेन अभी हाल ही में स्टॉप कर रही हैं। तो यहाँ पर ट्रेन आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो स्टेशन है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पर काफ़ी कम लोगों का जो फुटफॉल है वो रहता है। गाइस सामने आप जो देख रहे हैं ये है काशीपुर का कंटेनर डिपो। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बट मुरादाबाद जितना नहीं है। सो गाइस सामने वाले जो ट्रैक देख रहे हैं वो है मुरादाबाद वाले, और इन पे रेक्टिफिकेशन का नाम निशान भी नहीं है। इन पर ही अभी हमें थोड़ी देर में जाना है। तो हम काशीपुर बिफोर टाइम आ रहे हैं। बहुत ही तेज़ चलाई ट्रेन, मज़ा आ गया। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, काशीपुर जंक्शन काशीपुरम पर। तो गाइस फाइनली अपना जो अराइवल है वो हो चुका है काशीपुर पर। KPB स्टेशन कोड है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं भाई साहब। बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। पता नहीं कैसा वेदर हो रहा है। मैंने वेदर क्या देखा था और वेदर क्या हो रहा है पता नहीं। गूगल बाबा इतनी ज़्यादा गलत कब से बताने लग गए। खैर हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमारा टाइम था यहाँ आने का रियल में 2 बजे, बट अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है क्लॉक है 13:40। तो 13:40 पे आ चुके, 20 मिनट पहले हम आ गए हैं। तो बढ़िया बात है, 20 मिनट पहले आ चुके हैं। अब हालांकि अगर ये ट्रेन हमारी नॉर्मल वाली होती तो क्या होता कि जो लोको है वो रिवर्स होता। अभी आगे की तरफ है तो आगे से हट के पीछे की तरफ लोको लगता और वो ट्रेन निकलती मुरादाबाद की तरफ। तो सेम यही चीज़ होनी है। अब उसके लिए ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप रहता। अब आधे घंटे का स्टॉप ना रह के दूसरी ट्रेन अपनी आ ही रही है रामनगर से, वो आधे घंटे में आ जाएगी। वैसे रियल में आधे घंटे में आ जाती है ट्रेन का टाइम के हिसाब से। ट्रेन का टाइम 2 बजे है ना, तो 2 बजे के बाद में 2:38 पर वो आ जाती। बट ट्रेन हमें जल्दी ले आई तो हमें 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तो 1 घंटे में हम कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं ठंडा, क्योंकि हालत है बहुत ज़्यादा गंभीर। तो फुटओवर ब्रिज से चलते हैं हम प्लेटफॉर्म 1 की तरफ। शायद 2 पर तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी कुछ नहीं मिला था। तो चलते हैं 1 की तरफ ही। तो गाइस बिल्कुल ऑन टाइम 2:38 इसका टाइम था और 2:38 यानी 14:38 पर ट्रेन आ चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ट्रेन ऑन टाइम आई है। और संडे है तो मे भी भीड़ थोड़ी ज़्यादा होगी रामनगर से आते हुए। देखते हैं क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों, पता नहीं किस बात की जल्दी है। पूरी ट्रेन खाली है और फिर भी लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दी है। अरे यार आराम से बैठ जाना, कोई जल्दी थोड़ी है। और गाइस आप देख सकते हैं सारी जनता समा गई है ट्रेन के अंदर। अभी कितनी ज़्यादा भीड़ थी और सारी भीड़ गायब हो चुकी है काशीपुर रेलवे स्टेशन की, क्योंकि सभी को जाना है मुरादाबाद। गाइस ट्रेन फाइनली आ चुकी है, आप देख सकते हैं बराबर में ही खड़ी है। ऑन टाइम आई है, 5 मिनट का स्टॉप है। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे काशीपुर से और हमारे जो नॉर्मल स्टॉप है वो वहीं रहने वाले। बस 2 स्टॉप यहाँ पर स्किप करेगी ट्रेन, एक तो बोट रेलवे स्टेशन और सेहल रेलवे स्टेशन। इन दोनों पर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि इनका स्टॉप जब कोरोना के बाद में ट्रेन चली है तो हटा दिया गया। तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है और हम ऑन टाइम पहुँचते हैं नहीं पहुँचते। तो काशीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से हम निकल चुके हैं। अब प्लेटफॉर्म 3 पर आए थे हम और 1 से निकल रहे हैं। तो बस यही दिक्कत रहती है चैन जर्नी में कि आपको प्लेटफॉर्म भी खुद से ही स्विच करने होते हैं। और अगर ट्रेन आप कंप्लीटली पकड़ते तो लोकल रिवर्सल खुद होता, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पर आपको खुद करना पड़ा, क्योंकि आप एक चेन जर्नी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप काशीपुर जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है और हम बढ़ चुके हैं अब मुरादाबाद वाली लाइन पर, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का नामो निशान नहीं है।
तो वैसे बात करें अगर इसके बारे में, यानी कि इस ट्रेन के बारे में और इस रूट के बारे में, तो अभी तक जो ट्रेन हमने पहले पकड़ी थी उस सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। जो सेक्शन है रामपुर से लेकर काठगोदाम तक वो बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर लाल कुआं से लेकर बात करें काशीपुर तक, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत जगह OHE वायर भी लग चुके हैं, बहुत जगह सिर्फ पोल ही लगे हैं। तो लगभग मतलब 80% काम पूरा हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ। लगभग 80 तो नहीं 70% काम पूरा हो चुका है, क्योंकि जो SSP बनती है वो अभी नहीं बनी है, वो बन रही थी बीच बीच में। और इसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है जिस पर अभी हम बढ़ चुके हैं, इसकी हालत बहुत गंभीर है। अब मैं आपको वाला सेक्शन में दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है क्रॉसिंग, यहाँ पर डबल फाटक है, इसी वजह से एक फाटक ये हैगा और एक उधर की तरफ है, दूसरी तरफ बिल्कुल जस्ट पीछे आप देख पा रहे होंगे फाटक खड़ा है। तो वहाँ पर भी ट्रैक है, तो वही ट्रैक तो जिससे हम अभी आए थे और हम इन वाले ट्रैक से जा रहे हैं। गाइस ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगंज रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है ALJ और यहाँ पर 10 ट्रेनों का स्टॉप है और 10 की 10 पैसेंजर ट्रेनें हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा नीचा है। हालांकि यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है, एक ये आप जो देख रहे हैं ये दूसरा है, काफ़ी ज़्यादा नीचा है, और एक और जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, तो वहाँ पर उतरने में आपको परेशानी नहीं होगी। खैर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टॉप था, तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद रोशनपुर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, जहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है RHN। यहाँ पर टोटल मिला के 10 ट्रेनें ही स्टॉप कर रही हैं, जो कि सेम अलीगंज रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करती हैं। बाहर हो रही है बारिश। और गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जालपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन को, और ये का हाल्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लूप लाइन हमें नहीं देखने को मिलती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और ओनली 7 ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच रहे हैं पीपलसाना रेलवे स्टेशन पर। ये काशीपुर और मुरादाबाद के बीच में काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकती है, जो कि रामनगर और चंडीगढ़ के बीच में ऑपरेट होने वाली रामनगर चंडीगढ़ वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। हालांकि इससे पहले एक ट्रेन और यहाँ पर रुकती थी, जिसका नाम था रामनगर हरिद्वार इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। हालांकि उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है, यानी कि हरिद्वार इंटरसिटी जो कि रामनगर से हरिद्वार के बीच चलती थी, वो अब बंद कर दी गई है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पीपलसाना रेलवे स्टेशन पर, और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, बेसिकली भोजपुर एक जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके रिगार्डिंग रेलवे स्टेशन, यानी पीपलसाना से आप भोजपुर लगभग 1 किलोमीटर रह जाता होगा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। और मेला लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। फिलहाल मेन बात की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन बिफोर टाइम आ गई है। अभी तक ट्रेन 2-3 मिनट लेट आ रही थी, बट यहाँ पर पूरे 2 मिनट पहले आ गई है। 3:21 पर आ गई है, 3:23 का टाइम था, 2 मिनट का स्टॉप है, 3:25 पर निकल जाएगी और 4:20 का टाइम है मुरादाबाद पहुँचने का। मतलब बिल्कुल भी यार गैप ही नहीं रखा है, सच में मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई वैसी ट्रेन है। तो इस तरीके की एमई ट्रेन चलती थी आज से पहले, जिनमें बहुत कम गैप रखा जाता था, क्योंकि वो एकदम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में ज़्यादा माहिर होती हैं। बट फिलहाल इस बड़ी ट्रेन में भी कुछ ऐसा किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा देखकर। देखते हैं वही टाइम से पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। यहाँ पर कोई स्टॉप तो है नहीं, लेकिन फिर भी रोक दिया गया है, और रोकने का रीज़न है ट्रेन 20 मिनट पहले आ गई है। तो भाई क्या बात है, 20 मिनट पहले ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, 3:39 पर आ गई, और जबकि रियल में 3:59 के आसपास यहाँ होना चाहिए था। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक रुकेगा, क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम आ गई है, इस वजह से रुका है। और आप जानते हैं अब
हमारा जो मिलन है वो मेन लाइन से हो जाएगा मुरादाबाद रामपुर वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है, उस पर लोड बहुत रहता है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर इन रियल क्या मैं सही साबित होता हूँ या नहीं होता हूँ, वो भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो गैस अगर आपको सिग्नल दिख पा रहा होगा तो सिग्नल हो चुका है और ट्रेन निकल चुकी है। तो मैं यहाँ पर सही था, क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम आ गई तो ऐसा तो होना ही था। तो अगर ट्रेन बिफोर टाइम नहीं आती तो यहाँ नहीं रुकती। और देख सकते हैं खंडर हो चुका है, इसका ब्लॉग मैं डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी जैसे बोलते हैं। तीन 52 हुए हैं और अभी हम कटघर जंक्शन पर हैं, यानी कि जस्ट बिफोर रामगंगा रिवर। देखिएगा दोस्तों कितनी सारी जनता यहीं पर ही उतर गई है कटघर पर। आप देख सकते हैं कटघर पर कितनी जनता उतरी है। और इधर से WAG7 भी फुल फॉर्म में। गाइस सामने आप जो देख रहे हैं ना ट्रैक, ये है चंदोसी वाला ट्रैक। तो ट्रेन ने समय से पहले मुरादाबाद जंक्शन पहुंचा दिया। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, या तो गोट रेलवे स्टेशन पर या फिर रामगंगा ब्रिज के पीछे इसकी इतनी लंका लगाई जाती है कि बस इसको ही पता है। लेकिन वो शायद इतिहास था, अब बदल चुका है, वर्तमान में सब कुछ चेंज हो गया है। ट्रेन बिफोर टाइम आ गई है, वो भी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। अनबिलीवेबल। तो प्लेटफॉर्म 7 पर हमारी ट्रेन जा रही है, जो कि एक टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। सो गाइस फाइनली ये जो जर्नी है, ये जो ट्रिप है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बिफोर टाइम आ गए हैं। 4:20 का टाइम था और करंटली टाइम हुआ है क्लॉक, यहाँ पर क्लॉक में देखकर बताता हूँ मैं क्या टाइम हुआ है। इतने में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर आए। तो यहाँ पर हम नया एग्ज़िट और एंट्री बन गया है, तो हम उससे ही एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि बनना बहुत आगे तक चलना पड़ता था। अब वो हमारी मेहनत बच जाएगी, तो हम पहले ही एग्ज़िट कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया हुआ कि बन गया, मतलब बस यही कहना चाहूँगा मैं। दूसरी बात यह है कि इस ट्रेन से आप आराम से आ सकते हो, बहुत बढ़िया ट्रेन है। मतलब ये है कि जो ये ट्रेनें हैं ना, अब दोबारा जब चली हैं तो इनकी टाइम टेबल में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है रियल में, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से देखी है। पहले जो टाइम टेबल थी वो इतनी ज़्यादा बेकार थी, बहुत ज़्यादा गैप रखा था, जिस वजह से ट्रेन पीछे रुकी रहती थी और लेट हो जाती थी। तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी ट्रेन की, बहुत ही ज़्यादा। बट अभी ज़रा ये चीज़ में सुधार है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और टाइम मुझे अभी भी नहीं दिख पाया है क्या हो रहा है, तो मैं टाइम देखकर बताता हूँ मोबाइल में ही। गाइस 4:08 हो रहे हैं, तो 4:08 पर आ गए हैं हम, यानी कि 16:08 पर, और टाइम था 16:20 पर आने का। तो हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ट्रेन ने ऐसा काम कर दिया जो मतलब उसके कैरेक्टर को शूट नहीं करता है। तो एग्ज़िट करते हैं हम जल्द से जल्द यहाँ से।
16-11 हो गए, 4-11 हो गए हमें यहाँ तक आते आते। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा चौड़ा FOB बनाया है। तो बस यहीं तक ही आते हैं ये लोको, और यहाँ से रिवर्स होके पीछे चला जाएगा। गाइस ये जो सफ़र था बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, और ये जो पूरा ट्रिप था ये भी बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कुछ इंक्लूड किया है। तो आपको बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा चैनल पर। तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किस बात की देरी है भाई, जल्द से जल्द मतलब अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।